वस्त्र के द्वारा छानकर शिव मंदिर के लेपन का वर्णन। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, वस्त्र में जल को छानकर शिव जी के मंदिर का लेपन करना चाहिए, अन्यथा सिद्धि नहीं होती है। जल तो सदा पवित्र होते ही हैं, वस्त्रपूत और नदी के जल विशेष पवित्र होते हैं। इसलिए सब देव कार्य पवित्र जल से करने चाहिए। सूक्ष्म जंतुओं से मिले जल से जंतु हत्या करके जो फल प्राप्त होता है वह अपवित्र होता है। लेपन में, मार्जन में, अग्नि जलाने में, पीसने में, जल ग्रहण करने में गृहस्थी को सदा हिंसा लगती है। सब प्राणियों का अहिंसा परम धर्म है। इससे सदा वस्त्रपूत जल से कार्य करना चाहिए। मनुष्य को सदा कर्म, मन और वाणी से अहिंसक होना चाहिए। वेद पाठी ब्राह्मण को तीनों लोकों का दान करने पर जो फल मिलता है उससे करोड़ गुना फल अहिंसक को मिलता है। मन, वचन और शरीर से सब जंतुओं पर दया करते हैं, वे पुत्र, पौत्र सहित रुद्र लोक में बसते हैं। इससे वस्त्रपूत जल से शिव मंदिर को छिड़कना तथा स्नान करना चाहिए। त्रिलोकी को मारकर जो पाप होता है वह शिव मंदिर में एक ही जंतु को मारने के बराबर पाप समझना चाहिए। इसलिए वस्त्रपूत जल से कार्य करना उचित है। ये याति क्षत्रियों को यथार्थ पशु की हिंसा तथा दुष्टों की हिंसा कही है, परंतु ब्रह्मवादी योगी जनों को कुछ भी विहित अविहित नहीं है। इससे पाप में रत मनुष्य की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, चाहे वे मलिन ही क्यों ना हो। जो मनुष्य वेद बाह्य है, पापी है, स्पर्श करने योग्य नहीं है, दर्शन योग्य नहीं है, उनको भी नहीं मारना चाहिए। उन्हें देखकर सूर्य का दर्शन करना चाहिए। जो सत्पुरुषों के संग से एक बार भी शिव का पूजन करता है वह शिव लोक को प्राप्त होता है। जो शिव की भक्ति से हीन पुरुष है वह निर्दय और दुखी होते हैं। जो देव देव शिव के भक्त हैं वे भाग्यवान हैं। वे सब भोगों को भोग कर मुक्त होते हैं। जो जन शिव में आसक्त है, ऐसे भक्तों के संग से एक बार भी शिव में आसक्त हो जाए तो उसको परमेश्वर का लोक दूर नहीं है। शिव की अर्चना विधि का वर्णन। ऋषि बोले, अल्प आयु वाले, अल्प पराक्रम वाले, मंद बुद्धि वाले मनुष्यों को महादेव का पूजन किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि हजारों वर्षों तक तपस्या करने वाले देवता शिव को नहीं देख पाते। तब हे सूत जी, किस प्रकार से उनका दर्शन करना चाहिए? सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने ठीक कहा है। तो भी श्रद्धा से भगवान प्रकट होते हैं। भक्तिहीन पुरुष प्रसंग से शिव का पूजन करते हैं, उनको भावानुरूप फल मिलता है। झूठे मुख से शिव का पूजन करने वाला पुरुष पिशाच योनि को प्राप्त होता है और संक्रुद्ध होकर जो पूजन करता है वह राक्षस होता है। अभक्ष का भक्षण करने वाला पूजक यक्षपने को प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र द्वारा महादेव की पूजा करने वाला प्रजापति को प्राप्त होता है। श्रद्धा से एक बार भी शिव की पूजा करने वाला रुद्र के साथ क्रीड़ा करता है। पीठ पर शिवलिंग की स्थापना करके पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। धर्म ज्ञान में आसन की कल्पना करके उस पर स्थापन करना चाहिए। पाद्य, आचमन, उदर्भ, जल देकर दूध, घी, दही तथा दिव्य जल से स्नान कराकर केशर कस्तूरी का लेपन कर पुष्प तथा अखंड बेल पत्रों से शिव का पूजन करें। नाना प्रकार के कमल, कन्नेर, वकुल, चंपक, आक के पुष्प आदि शिव को अर्पण करें। दही, भात, भोजन बनाकर भोग लगावे अथवा एक आधक चावल बनाकर भगवान को भोग लगावे तथा बारंबार प्रणाम करके प्रदक्षिणा करें और पुनः प्रार्थना करें। इस प्रकार की पूजन विधि से महेश्वर प्रसन्न होते हैं। जिन वृक्षों के पत्र पुष्पादिक भगवान के पूजन में तथा गौ जिनका दूध भगवान की पूजा में आता है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो शिव का इस प्रकार एक बार भी पूजन करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। पूजन किए हुए शिव का दर्शन करने वाला पुरुष भी सब पापों से छूट जाता है। जो शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाता है वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है।
जो दीप वृक्ष लकड़ी या मिट्टी का बनाकर उस पर दीपक जलाता है, वह सैकड़ों कुलों के साथ शिवलोक में वास करता है। लोहे, पीतल, चांदी, सोने तथा तांबे का दीपक बनाकर शिव को प्रदान करता है। वह हजारों चमकते हुए विमानों में बैठकर शिवलोक को जाता है। कार्तिक के महीने में जो घृत का दीपक शिवालय में जलाता है तथा विधि पूर्वक शिव की पूजा करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो रुद्र गायत्री अथवा ओम मंत्र से आसन आदि अर्पण करके शिव को स्नान कराकर पूजा करता है, दक्षिण भाग में ओम के द्वारा ब्रह्मा की पूजा तथा गायत्री से विष्णु की पूजा करता है तथा पंचाक्षर मंत्र या ओम से अग्नि में हवन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार हे मुनियों, मैंने आप लोगों से संक्षेप में शिव की पूजन विधि कही, जो स्वयं व्यास जी ने रुद्र के मुख से सुनी थी, सो मैंने कही है। पाशुपत व्रत महात्म्य वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, जैसे पशुपति को देखकर पशुपाश से विमुक्त देवों ने पशुपने को त्यागा, सो हमसे कहिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है कि कैलाश पर्वत के शिखर पर भोगाख्य नाम वाले स्वस्थान में विराजमान शिव जी के पास सब देवता मिलकर गए। वह सब देवताओं के हित के लिए विष्णु भगवान भी गरुड़ पर चढ़कर गए। सब देवताओं ने कैलाश पर पहुंचकर प्रणाम किया तथा विष्णु भगवान भी गरुड़ से उतरकर सुमेरु पर्वत पर चढ़े। सुमेरु पर्वत कितना रम्य है, उसकी शोभा को कहते हैं कि वह दुरित रहित है तथा भोगों से युक्त है, अनेक मृग आदि से सेवित है, अनेकों नाग पुंगनाद वृक्षों से युक्त, भ्रामरों के गुंजार से युक्त, धब, सिदिर, पलाश, चंदन आदि से युक्त बड़ा ही रमणीक है। उस सुमेरु पर्वत के ऊपर पूर्व में विश्वकर्मा ने शिव के क्रीड़ा का स्थान बनाया है। उस स्थान को देखकर इंद्र आदि देवताओं ने दूर दूर से ही प्रणाम किया। उसी समय देव देव महादेव ने अपने गणों और गणेश आदि के साथ कैलाश पर प्रवेश किया। ब्रह्मा आदि सब ही द्वार पर उपस्थित हैं तथा मणि और स्वर्ण आदि से निर्मित अनेक विमान वहां व्याप्त हैं। द्वार पर अनेक भवन रचे हुए हैं। सब देवों ने इस प्रकार के भवन देखकर प्रसन्न हो पुर में भीतर प्रवेश किया। वहां नाना प्रकार के मृदंग, वेणु आदि बाजे बज रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। वह स्थान अत्यंत रमणीक था। वहां भी नाना वस्तुओं तथा मणियों के द्वारा सूर्य के समान तेजस्वी विमान रखे हैं। अनेकों तड़ाग, वापी, कूप आदि हैं तथा जिनकी सीढ़ियां वगैरह मणियों से जड़ी हैं। इंद्र आदि देवगण ने पुर के मध्य में सूर्य के सदृश प्रकाश वाला विमान देखा। विमान के द्वार पर नंदीश्वर तथा गणेश को देखकर सभी ने प्रणाम किया। गणेश्वर ने कहा, हे देव, तुम निष्पाप हो, कहो कैसे आगमन हुआ। देवता बोले, हे देव, पशुपाश विमोक्षण के लिए महेश्वर महादेव के दर्शन कराओ। प्रभु ने पूर्व में त्रिपुर को भस्म करने के लिए पशुत्व का वर्णन किया था। उस पशुत्व के प्रति हम सब शंका युक्त बने रहे। शिव ने ही पाशुव्रत कहा था। इस व्रत से पशुत्व नहीं रहता। यह व्रत 12 वर्ष या 12 मास या 12 दिन का है, सो इस व्रत के करने से सब पशुपाश से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कहने पर नंदी ने उन देवों को गण सहित सांब शिव का दर्शन कराया। देवों ने भव को प्रणाम कर स्तुति की। देव देव ने पशुत्व का विमोचन किया और स्वयं महेश्वर ने पाशुपत व्रत का उपदेश दिया। तब से सब देव पाशुपत कहलाए। उन्होंने तप किया। फिर 12 वर्ष के अंत में सब देवता, ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनियों, यह वृत्तांत मैंने ब्रह्मा के मुख से सुना था, सो तुमसे कहा। पूर्व काल में सनत कुमार से व्यास जी ने सुना था। इस प्रकार मनुष्य पशुपाश से मुक्त हो जाता है। द्वादश लिंगाख्य पाशुपाश विमोक्षण व्रत वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके द्वारा पाशुपत के पाशुपाश विमोक्षण व्रत को सुना। अब प्राचीन काल में देवताओं के द्वारा उसका किस प्रकार अनुष्ठान किया गया, यह आप हमारे लिए कहिए। सूत जी बोले, पहले सनत कुमार ने शैल आदि से पूछा था।
नंदी ने उनको जो संक्षेप में कहा है, देव, दैत्य, सिद्ध मुनियों ने उसका अनुष्ठान किया है। वह यही द्वादश लिंगाख्य पशुपाश विमोक्षण व्रत है। यह भोग, काम और मुक्ति को देने वाला है। 6 अंगों सहित वेद को मत करके इसको निकाला है। संसार रूपी वृक्ष के जीवों को मोक्ष देने वाला है। ब्रह्मा विष्णु ने भी इसका अनुष्ठान किया है। शिव का पूजन साधारण रूप से सभी महीनों में करने की विधि का वर्णन करता हूँ। चैत्र में सोने की, वैशाख में वज्र की, ज्येष्ठ में मरकत मणि की, आषाढ़ में मुक्ता की, सावन में नील मणि निर्मित, भादो में पद्मरागमयी, आश्विन में गोमेद की, कार्तिक में प्रवाल, मार्गशीर्ष में वैदुर्य की, पूष में पद्मराग की, माघ में सूर्यकांत मणि की, फागुन में स्फटिक मणि की लिंग मूर्ति बनाकर पूजा करें। सभी महीनों में सोने का कमल बनाने या चांदी से अथवा केवल कमल से ही पूजा करें। रत्नों के अभाव में सोना चांदी, उनके अभाव में ताम्र व लोहे से कार्य किया जाना चाहिए, अथवा पत्थर की, लकड़ी की या मिट्टी की या सर्व गंधमय शिव की मूर्ति बना लेनी चाहिए। हेमंत ऋतु में महादेव की श्री पत्र से पूजा करें। सभी महीनों में चांदी का कमल जिसमें सोने की कली बनी हो, ऐसे कमल से पूजा करें। अभाव में केवल बेल पत्र से पूजा करें। बेल पत्र में सदा लक्ष्मी निवास करती है। नील कमल में अंबिका, उत्पल में षडमुख तथा महादेव पद्म में रहते हैं। श्री पत्र को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। गुगुल से उत्पन्न धूप सदा सर्व पापों का नाश करती है, अतः धूप दीप हमेशा अर्पण करना चाहिए। सर्व रोगों का नाश करने वाला, सर्व सिद्धि देने वाला चंदन कहा है। श्वेत आक के फूल में साक्षात ब्रह्मा का वास है। कन्नेर में साक्षात मेधा, करवीर में गणाध्यक्ष, वक में साक्षात नारायण, सर्व सुगंधित पुष्पों में गंगा जी निवास करती हैं। शुद्ध अन्न एक या अधिक आड़क शक्ति से निवेदन करना चाहिए। प्राणियों को अन्न दान करने से शंकर जी की तृप्ति होती है। इससे प्रति मास देव का पूजन करना चाहिए। पूर्णमासी को महादेव जी का व्रत करना चाहिए। इससे सर्व कार्य की सिद्धि होती है। सत्य, अहिंसा, शौच, दया, शांति, संतोष, दान धारण करके व्रत करना चाहिए। वर्ष के अंत में गोदान तथा बैल की सवारी का त्याग तथा वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। शिव क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए या उसे ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार शिव की पूजा करने वाला मनुष्य उत्तम तपस्वी हो जाता है और करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश युक्त उत्तम विमान में बैठकर शिव लोक को प्राप्त होता है। यह भक्त शिव पने को, देव पने को, पितरीश्वर पने को, गणपत्य पने को पाता है। विद्यार्थी विद्या को, भोगार्थी भोगों को तथा जो भी कामना करता है यह उसको प्राप्त करता है। 1 माह का व्रत करने पर भी मनुष्य रुद्र पने को पाता है। यह शुभ पवित्र व्रत देव, किन्नर, विद्याधरों को रूचता है। विधि पूर्वक ईश का पूजन करने और मूर्धा से प्रणाम करके इस स्तवन का जाप करता है, वह शिव धाम को प्राप्त होता है। पूर्व में ब्रह्मा ने इस स्तोत्र को तीनों लोकों के हित के लिए कहा था, अतः यह स्तोत्र अमूल्य है। विपोहन नाम का स्तोत्र। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं विपोहन स्तवन को आप लोगों को कहता हूँ, जो सर्व सिद्धि को देने वाला है। नंदी के मुख से कुमार ने सुनकर व्यास जी को सुनाया तथा व्यास जी से मैंने सुना था, सो कहता हूँ। शुद्ध, निर्मल, यशस्वी काल को देखने वाले परमात्मा भव के लिए नमस्कार है। वे 5 मुख वाले, 10 भुजा वाले, 15 नेत्रों से युक्त, स्फटिक मणि के समान, संपूर्ण आभूषणों से भूषित, सर्वज्ञ, शांत, सर्वोपरि स्थित हैं। पद्म आसन में बैठे हुए सोमेश हमारे सभी पापों को दूर करें। ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव भगवान पापों को शीघ्र नाश करें। अनंत, सर्व विद्याओं के ईश्वर, सर्वज्ञ, सब देने वाले, ध्यान निष्ठ शिवजी मेरे पापों को दूर करें। सूक्ष्म, सुर
और असुरों के ईश्वर विश्वेश ध्यान में संपन्न शिव जी मेरे पापों को दूर करे। शिवोत्तम, महापूज्य, ध्यान परायण, सर्वज्ञ, सर्वत और शांत मेरे पापों को दूर करे। एकाक्ष, ईश, शिवार्चन परायण, शिव ध्यान संपन्न महाराज मेरे पापों को दूर करे। त्रिमूर्ति, ईश, शिव भक्त प्रबोधक, शिव ध्यान संपन्न मेरे पापों को दूर करे इत्यादि। इस विपोहन स्तोत्र को जो भक्ति पूर्वक जपता है अथवा सुनता है, वह सब पापों को त्याग कर रुद्र लोक को प्राप्त होता है। कन्या की कामना करने वाला कन्या को प्राप्त करता है, विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन की कामना करने वाला धन प्राप्त करता है। इसको सुनने वाले को वात, पित्त, कफ की बीमारी नहीं होती। इस स्तोत्र को जपने से सब तीर्थों और दानों का जो फल है वह प्राप्त हो जाता है। गो घाती, ब्रह्म हत्यारा, शरणागत घाती, मित्र द्रोही, माता पिता का हत्यारा भी सब पापों को त्याग कर शिवलोक में पूजनीय होता है। शिव व्रतों का वर्णन। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, पवित्र विपोहन स्तोत्र को हमने सुना, अब प्रसंग व लिंग दोनों को हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, नंदी ने कुमार से, कुमार ने व्यास से तथा व्यास से जो मैंने सुना वह शिव का व्रत तुमसे कहता हूँ। दोनों पक्ष की अष्टमी और 14 को शिव का पूजन करें तथा रात्रि को भोजन करें। ऐसा करने से एक वर्ष में संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और परम गति को पाता है। मास की दोनों पंचमी और प्रतिपदा में जो क्षीर धारा का व्रत धारण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से 14 तक जो रात्रि में भोजन करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो वर्ष तक रात्रि में पर्वों को धारण करता है तथा जित क्रोधी व ब्रह्मचारी रहता है तथा वर्ष के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह शंकर जी के लोक को जाता है। देवता पूर्वाहन में, मध्याहन में ऋषि लोग, अपराहन में पितृश्वर तथा संध्या में गुह्यक लोग भोजन करते हैं। सब बेलाओं को त्याग कर रात में भोजन सबसे उत्तम है। स्नान करके सत्य भाषण, थोड़ा आहार, अग्नि में हवन, पृथ्वी पर शयन तथा रात्रि में भोजन करने से परम गति को पाता है। अब मैं प्रत्येक मास का व्रत कहूँगा, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्षदायक तथा सब पापों से मुक्त करने वाला है। पौष में शिव का पूजन करके रात्रि में जो भोजन करता है, वह सत्यवादी और जितेंद्रिय रहता है। जो दोनों पक्ष की अष्टमी का उपवास करता है, भूमि में शयन करता है, पूर्णमासी को घृतादिक से शिव को स्नान कराकर शिव का पूजन करता है, खीर, घी आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराकर जो गौ का दान करता है, वह वन ही लोक जाता है। इसी प्रकार माघ में शिव का पूजन करके जो रात्रि में घृत युक्त खिचड़ी का भोजन करता है, दोनों चतुर्दशी को व्रत रखता है, काला घोड़ा दान करता है, वह यम लोक में पहुंचकर यम के साथ क्रीड़ा करता है। फाल्गुन के महीने में समान घृत दूध से रात में जो भोजन करता है तथा 14 और 8 को उपवास करता है, ऐसा शिव भक्त ताम्र वर्ण की गौ का जोड़ा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान करता है, वह चंद्र लोक जाता है। चैत में रुद्र की पूजा करके चावल, घी, दूध से युक्त भोजन करने वाला, पृथ्वी पर सोने वाला पुरुष निरति के स्थान को पाता है। उसे पूर्णमासी में शिव का पूजन करके सफेद गौ का जोड़ा दान करना चाहिए। वैशाख के महीने में पूर्णमासी का व्रत कर पंचगव्य तथा घृतादि से शिव को स्नान कराता है, वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। ज्येष्ठ के महीने में देवेश की पूजा कर रात्रि में भोजन करता है, धूम्र वर्ण को गौ ब्राह्मण की सेवा में रहता है, धूम्र वर्ण को मिथुन का दान करता है, पूर्णमासी का व्रत करता है, वह वायु लोक में निवास करता है। आषाढ़ के महीने में जो रात्रि में भोजन करता है, खांड, घी, सत्तू तथा गौ रस का भोजन करता है, श्रोत्रिय ब्राह्मणों को भोजन कराता है, गौर वर्ण की गौ मिथुन का दान करता है, वह वरुण लोक को जाता है। श्रावण में शिव पूजा में परायण,
जो रात्रि को भोजन करता है, पूर्णमासी को घृतादिक से पूजा करके श्रोत्रिय ब्राह्मण को भोजन कराता है तथा आगे के पैर सफेद हो ऐसी पौंड्र गो मिथुन का दान करता है, वह वायु के समान सर्वत्र विचरण करता है तथा वायु के सायुज्य को प्राप्त करता है। भाद्रपद में जो रात्रि को भोजन करता है तथा वृक्ष की मूल में स्थित हवन के शेष भाग का भोजन करता है, वेदांग पारंगत ब्राह्मणों को भोजन कराता है, नील कंधा वाले बैल तथा गौ का दान करता है, वह यक्ष लोक में यक्षों का राजा बनता है। आश्विन के माह में शंकर का यथावत पूजन कर जो ब्राह्मण को भोजन कराता है, नील वर्ण का बैल तथा गौ को दान करने वाला मनुष्य ईशान लोक को प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में खीर और भात का भोजन कर जो शिव का पूजन करता है, ब्राह्मण को भोजन कराकर कपिला गौ मिथुन का तथा चरु का दान करता है, वह सूर्य लोक में वास करता है। मार्ग शीर्ष के महीने में इस प्रकार का रात्रि में भोजन करने वाला तथा जौ का अन्न, घी, दूध खाकर उपवास करता है, दरिद्र तथा ब्राह्मणों को भोजन कराता है, पांडु वर्ण की गौ मिथुन का दान करता है, वह सोमलोक में सोम के साथ आनंद करता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, क्षमा, दया, ब्रह्मचर्य इनको धारण करके 3 बार स्नान करे, भूमि में शयन करे, रात्रि में भोजन करे, दोनों पक्षों की अष्टमी और 14 का व्रत करना चाहिए। यह व्रत प्रति मास का मैंने तुमसे कहा। हे ब्राह्मणों, जो कोई भी इस व्रत को 1 वर्ष तक क्रम से या व्यतिक्रम से करे, वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। उमा महेश्वर के व्रत का वर्णन। सूत जी बोले, उमा महेश्वर व्रत शिव जी के द्वारा कहा गया, पुरुष तथा सभी प्राणियों का हित करने वाला है, वह तुम्हारे प्रति कहूँगा। पूर्णवासी में, अमावस्या में, अष्टमी में, चतुर्दशी के दिन रात्रि में हविष्यान का भोजन कराना चाहिए तथा शिव की पूजा करनी चाहिए। 1 वर्ष तक व्रत करके बाद में सोने की या चांदी की प्रतिमा बनाकर प्रतिष्ठा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें, रथ में बिठाकर उस मूर्ति को शिवालय तक ले जाएं। इस प्रकार वह शिव सायुज्य को प्राप्त होगा। जो कन्या अथवा विधवा 1 वर्ष तक इस प्रकार व्रत को करे, वर्षांत में भवानी के साथ प्रतिष्ठा करे, तो भवानी की सायुज्य को प्राप्त होती है। अब व्रतों का क्रम महीनेवार कहता हूँ, सो सुनो। मार्ग शीर्ष के महीने में नवांग पूर्ण बैल को शिवजी के नाम से छोड़ता है, वह शिव और भवानी के साथ आनंद को प्राप्त करता है। पौष के महीने में त्रिशूल का दान करने वाला, माघ मास में सर्व लक्षण संपन्न रथ को प्रदान करने वाला, फाल्गुन में सोने या चांदी की प्रतिमा बनाकर शंकर के मंदिर में स्थापना करने वाला भवानी के साथ सायुज्य को पाता है। चैत्र मास में शिव, भवानी, नंदी आदि की प्रतिमा तांबे की बनाकर स्थापना करने वाला, वैशाख मास में कैलाश नाम के शिवजी के व्रत को करने वाला, कैलाश पर्वत को प्राप्त करके भवानी के साथ में मोद को प्राप्त करता है। जेठ के महीने में महादेव की लिंगमय मूर्ति की प्रतिष्ठा कराने वाला, ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला पुरुष देवी की सायुज्य को प्राप्त करता है। आषाढ़ में पक्की ईंटों आदि से बना उत्तम भवन, संपूर्ण वस्त्र आदि वस्तुओं से युक्त ब्रह्मचारी ब्राह्मण के लिए दान करने वाला पुरुष गौलोक को प्राप्त कर भगवान की सायुज्य को प्राप्त करता है। सावन के महीने में तिलों का पर्वत बनाकर जो वस्त्र ध्वजा धातुओं से युक्त करके ब्राह्मणों को दान करता है तथा भोजन कराता है, वह पूर्व में कहे फल को पाता है। भादों में चावल का पर्वत इसी प्रकार दान करता है, वह भवानी के साथ आनंद को प्राप्त होता है। क्वार के मास में अनेकों प्रकार के अन्नों का पर्वत स्वर्ण युक्त करके ब्राह्मणों को दान करता है तथा उन्हें भोजन कराता है, वह चिरकाल तक सायुज्य को प्राप्त करता है। कार्तिक के महीने में जो नारी देवी उमा की स्वर्ण आदि की प्रतिमा बनाकर तथा देवेश शिवजी की प्रतिमा शिवालय में उसकी स्थापना करती है, वह शरीर को त्याग कर भवानी और शिव के साथ परम आनंद को प्राप्त होती है। जो कोई भी एक समय भोजन करके कार्तिक से अगहन तक
1 वर्ष तक व्रत को धारण करता है, वह शिव के साथ आनंद को प्राप्त करता है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। ऐसा शिवजी ने स्वयं ही कहा है। पंचाक्षर महात्म्य वर्णन। सूत जी बोले, सभी प्रकार के व्रतों में उमा महेश्वर का पूजन करके पंचाक्षरी विद्या का जप करना चाहिए। जप से ही व्रतों की विशेष समाप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ऋषि बोले, हे सूत जी, पंचाक्षरी विद्या का वर्णन कहिए, हमें बहुत सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, पूर्व में एक बार पार्वती जी के पूछने पर शिव जी ने पंचाक्षरी विद्या का वर्णन किया है, उसे तुम्हें संक्षेप में कहता हूँ, सो सुनो। शंकर जी बोले, हे पार्वती, प्रलय काल में सब स्थावर जंगम के नष्ट हो जाने पर, तुम्हारे द्वारा भी प्रकृति को प्राप्त होने पर केवल मैं ही स्थित रहा, कोई दूसरा नहीं। इस समय वेद शास्त्र आदि सब केवल पंचाक्षर मंत्र में ही स्थित रहे। मैं एक ही प्रकृति पुरुष रूप से 2 प्रकार का हुआ, वही मेरा नारायण स्वरूप है। फिर योग की शैया में जल में शयन करता हूँ, तब नाभि से 5 मुख वाला ब्रह्मा उत्पन्न होता है। सृष्टि की रचना की इच्छा से 10 मानसिक पुत्रों को पैदा करता है। उनको सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा मुझसे इन्हें शक्ति प्रार्थना करता है। तब मैं पंचाक्षरों का ब्रह्मा को उपदेश करता हूँ। सो हे देवी, उन पंचाक्षरों से वाच्य त्रिलोक पूजन शिव मैं ही हूँ और उनका वचन वह पंचाक्षर मंत्र है। ब्रह्मा जी ने 5 मुख से जगत के हितार्थ इस पंचाक्षर का अर्थ उन पुत्रों को वर्णन किया। वे इन पंचाक्षर को प्राप्त करके मेरु शिखर पर मुंजवान के पर्वत पर वायु का भक्षण करते हुए देवताओं के हजारों वर्ष तक तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति से मैं प्रकट होकर उनके सामने आया। लोक कल्याण के लिए उनको मैंने मंत्र के ऋषि, देवता, शक्ति, बीज, व्यास, विनियोग आदि का संपूर्ण रूप से उपदेश किया। ओम, यह एकाक्षर मंत्रगत शिव है। इससे युक्त 6 अक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र है। अन्यथा पंचाक्षर ही इसे जानो। जिसके मन में यह मंत्र स्थित है, उसने संपूर्ण वेद का अध्ययन कर लिया। जो विद्वान विधान पूर्वक इसका जप करता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। यही परम विद्या है। ओम सहित यह पंचाक्षर मंत्र ही मेरा हृदय है। गुह्य मोक्ष प्रदाता यह मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि, छंद, देवता आदि तुमसे वर्णन करता हूँ। इस मंत्र का वामदेव ऋषि पंक्ति छंद, देवता साक्षात मैं ही शिव हूँ। नकार आदि 5 बीज पंचभूतात्मक है। सर्वव्यापी अव्यय प्रणव उसकी आत्मा में है। हे देवी, तुम इसकी शक्ति हो। इस मंत्र के द्वारा बताए गए विधि पूर्वक न्यास आदि भी करने चाहिए। हे शुभे, इसके बाद मैं तुमसे मंत्र का ग्रहण करना कहता हूँ। सत्य परायण, ध्यान परायण गुरु को प्राप्त करके शुद्ध भाव से मन, वाणी और कर्म के द्वारा तथा अनेकों द्रव्यों द्वारा आचार्य को संतुष्ट करके विधि पूर्वक गुरु मुख से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। शुचि स्थान में, अच्छे ग्रह में, अच्छे काल में तथा नक्षत्र में तथा श्रेष्ठ योग में मंत्र ग्रहण करना चाहिए। गृह में मंत्र जपना समान जानना चाहिए। गो के खिरक में 100 गुना और शिवजी के पास में अनंत गुना मंत्र का फल होता है। जप यज्ञ से 100 गुना उपांशु जप का होता है। जो मंत्र वाणी से उच्चारण किया जाता है, वह वाचिक कहा जाता है। जो धीरे धीरे ओठों को कुछ हिलाते हुए जप किया जाता है, उसे उपांशु कहते हैं। केवल मन बुद्धि के द्वारा जप किया जाए और शब्दार्थ का चिंतन किया जाए, वह मानसिक जप होता है। तीनों उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। जप यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। वे विपुल भोगों को तथा मोक्ष को देते हैं। जप से जन्मांतरों के पाप क्षय होते हैं। मृत्यु को भी जीत लिया जाता है। जप से सिद्धि प्राप्त होती है, परंतु सदाचारी पुरुष को सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं, दुराचारी को नहीं, क्योंकि उसका साधन निष्फल है। अतः आचार ही परम धर्म है, आचार ही परम तप है तथा आचार ही परम विद्या है। आचार से ही परम गति है। आचारवान पुरुष ही
सब फलों को पाता है तथा आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है। इसलिए सिद्धि की इच्छा वाले पुरुष को सब प्रकार से आचारवान होना चाहिए। संध्योपासना करने वाले पुरुष को सब कार्य तथा फल प्राप्त होते हैं। अतः काम, क्रोध, लोभ, मोह किसी प्रकार से भी संध्या को नहीं त्यागने चाहिए। संध्या न करने से ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से नष्ट होता है। असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। पर दारा, पर द्रव्य, पर हिंसा मन वाणी से भी नहीं करनी चाहिए। शूद्रान, बासा अन्न, गणान्न तथा राजान्न का सदा त्याग करना चाहिए। अन्न का परिशोधन अवश्य चाहिए। बिना स्नान किए, बिना जप किए हुए, अग्नि कार्य न किए हुए भोजन न करें। रात्रि में तथा बिना दीपक के तथा पर्ण पृष्ठ पर फूटे पात्र में तथा गली में पतितों के पास भोजन नहीं करना चाहिए। शूद्र का शेष तथा बालकों के साथ भोजन न करे। शुद्ध अन्न तथा सुसंस्कृत भोजन का एकाग्र चित्त से भोजन करना चाहिए। शिव इसके भोक्ता है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। मुंह से खड़ा होकर बाएं हाथ से दूसरे के हाथ से जल नहीं पीना चाहिए। अकेले मार्ग में न चले। बाहुओं से नदी को पार न करे। कुआं को न लांघे। पीठ पीछे गुरु या देवता अथवा सूर्य को करके जप आदिक न करे। अग्नि में पैरों को न तपावे। अग्नि में मल का त्याग न करे। जल में पैरों को न पीटे। जल में नाक, थूक आदि मल का त्याग न करे। अज, स्वान, खर, ऊंट, मार्जार तथा तुष की धूलि का स्पर्श न करें। जिसके घर में बिल्ली रहती है वह अंत्यज के घर के समान है। उस घर में ब्राह्मणों को भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि वह चांडाल के समान है। पात की हवा, सूप की हवा, प्राण और मुख की हवा मनुष्य के सुकृत का हरण करती है। अतः इनसे सदा बचना चाहिए। पाग बांध करके, कंचुकी बांधकर, केश खोलकर, नंगे होकर, अपवित्र हाथों से मैल धारण किए हुए जप नहीं करना चाहिए। क्रोध, मद, जम्भाई लेना, थूकना, प्रलाप, कुत्ता का या नीच का दर्शन, नींद आना ये जप के द्वेषी है। इनके हो जाने पर सूर्य का दर्शन करना चाहिए तथा आचमन, प्राणायाम करके शेष जप करना चाहिए। बिना आसन पर बैठकर, सोकर, खाट पर बैठकर जप नहीं करना चाहिए। आसन पर बैठकर रेशमी वस्त्र या बाघ चर्म या लकड़ी का या ताल पर्ण का आसन पर बैठकर मंत्रार्थ का विचार करते हुए जप करना चाहिए। त्रिकाल गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु और शिव एक ही है। शिव विद्या और गुरु भक्ति के अनुसार फल मिलता है। श्री की इच्छा वाले पुरुष को गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु के संपर्क से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। गुरु के संतुष्ट होने पर सब पाप नष्ट होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सभी देव गुरु की कृपा से ही उस पर संतुष्ट होते हैं। अतः कर्म, मन, वाणी से गुरु को क्रोध नहीं करना चाहिए। गुरु के क्रोध से आयु, ज्ञान, क्रिया सब नष्ट होते हैं। उसके यज्ञ निष्फल होते हैं। शिवजी कहते हैं, जो इंद्रियों का दमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करता है वह पंचभूतों से विजय को प्राप्त करता है। मन का संयम करके जो 4 लाख जप करता है वह सभी इंद्रियों को विजय कर लेता है। जो 25 लाख जप करता है वह 25 तत्वों को जीत लेता है। बीज सहित, संपुट सहित 100 लाख जप करने वाला पवित्र आत्मा परम गति को प्राप्त होकर मुझे पाता है। जो इस पंचाक्षर विधि को देव या पितृ कार्य में ब्राह्मणों से सुनेगा या सुनाएगा वह परम गति को प्राप्त होगा। ध्यान यज्ञ वर्णन। ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, विरक्त और ज्ञानियों के द्वारा ध्यान योग श्रेष्ठ कहा गया है, सो आप हमें ध्यान योग को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, एक बार एक गुफा में शिवजी महाराज भवानी के साथ सुख पूर्वक विराजमान थे। तब वहाँ पर मुनीश्वरों ने आकर उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की। हे वृषभ ध्वज, अत्यंत कालकूट नाम के विष को आपने नष्ट कर दिया।
आप में ही संपूर्ण जगत स्थित है। इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा, हे ऋषियों, कालकूट विष नहीं है, किंतु यह संसार ही विष है। इससे सब प्रकार इस संसार से बचना चाहिए। देखा हुआ तथा सुना हुआ दोनों प्रकार का जो त्याग कर देता है वही संसार कहा है। निवृत्त लक्षण धर्म है और अज्ञान मूलक संसार है। उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायज 4 प्रकार के जीव हैं। विषयों की निवृत्ति भोग से नहीं होती, किंतु भोगने से तो वे इस प्रकार बढ़ते हैं जैसे अग्नि घी द्वारा और बढ़ती है। राग, द्वेष, भय आदि नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त प्राणी छिन्न मूल वृक्ष की तरह विवश होकर गिर जाते हैं। पुण्य रूपी वृक्ष का क्षय होने से देवता भी स्वर्ग से पतित होकर अनेकों कष्टों को भोगते हैं। कीट, पक्षी, मृग, पशु आदि सबको इस संसार में दुखी ही देखा है। देवता, दैत्य, नृप, राक्षस सबको दुखमय देखा है। उस तप से नाना प्रकार के दोनों से आत्मा लब्ध नहीं होती, जैसी कि ज्ञानियों को लब्ध होती है। पर और अपर 2 विद्याएं हैं। अपर विद्या वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि है। परा विद्या अक्षर है, जो शब्द रूप रस है। किंतु शिवजी ने कहा है कि मैं सब कुछ हूँ। जगत मुझ में ही लय होता है तथा मुझसे ही उत्पन्न होता है। मेरे सिवाय कुछ नहीं, ऐसा जानना चाहिए। मोक्ष का हेतु ज्ञान है। आत्मा में स्थित पुरुष ही मुक्त होता है। अज्ञान होने से क्रोध, लोभ, दंभ, मोह की उत्पत्ति है। गुरु के संपर्क से उत्पन्न ज्ञान रूपी अग्नि उन्हें इस प्रकार जला देती है जैसे सूखे ईंधन को आंच जला देती है। जिस शिव की आज्ञा से भीत हुआ सूर्य उदय होता है, वायु बढ़ती है, चंद्रमा चमकता है, वहिन जलती है, भूमि धारण करती है, आकाश अवकाश देता है। सो हे विप्रो, उसी शिव का चिंतन करो। संसार रूपी विष से तप्त मनुष्यों को ज्ञान और ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं है। जो सब द्वंद्वों को सहने वाला, सरल स्वभाव, अमानी, बुद्धिमानी, शांत, ईर्ष्या रहित, सब प्राणियों में समान भाव वाला, तीनों ऋणों से रहित, पूर्व जन्म में पुण्य करने वाला, श्रद्धा से गुरु आदि की सेवा करने वाला, स्वर्ग लोक में प्राप्त होकर वहाँ के भोगों को भोगकर वह मनुष्य भारतवर्ष में जन्म लेकर ब्रह्म को जानने वाला बनता है। हे ब्राह्मणों, मल युक्त मनुष्यों को ज्ञान प्राप्ति का वही क्रम है। इसलिए इसी मार्ग से दृढ़व्रत होकर सबका त्याग करके संसार रूपी कालकूट से मुक्त होता है। इस प्रकार संक्षेप में मैंने ज्ञान योग महात्म्य और पाशुपत योग को कहा। हे विप्र, यह शिव के द्वारा कहा ज्ञान हर किसी को नहीं देना चाहिए। यह योगियों को देने योग्य है। जो इस प्रसंग को पढ़ेगा या सुनेगा वह संसार से मुक्त होगा और ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं। शिव शक्ति तत्व निरूपण में मुनि मोह नाश का वर्णन। सूत जी बोले, पूर्व कहे हुए इस ध्यान यज्ञ या पाशुपत योग को सुनकर शिवजी को मुनीश्वर सनत कुमार आदि प्रणाम करके पुनः महेश्वर से बोले, हे प्रभो, आप हिमवान की पुत्री पार्वती जी के साथ जो क्रीड़ा करते हो उसका रहस्य भी हमें कहने की कृपा करिए। ऐसा सुनकर नील लोहित पिनाकी अंबिका की ओर देखकर और प्रणाम करके ब्राह्मणों से बोले, स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले मुझको बंधन मोक्ष कुछ नहीं है। यह यज्ञ जीव माया और कर्मों के बंधन से युक्त होकर भोगता है। आत्म रूप मुझे ज्ञान, ध्यान, बंध, मोक्ष कुछ भी नहीं है। यह प्रकृति पहले मेरी आज्ञा से मेरे मुख को देखने लगे और भवानी शंकर की तरफ देखने लगी। माया मल से निर्मुक्त वह मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उमा एवं शंकर में भेद वास्तव में नहीं है तथा शंकर ही 2 प्रकार के रूप में स्थित है, इसमें संदेह नहीं। परमेश्वर की आज्ञा से यह विज्ञान उत्पन्न होता है, तब क्षण मात्र में ही मुक्ति होती है, करोड़ों कर्मों द्वारा नहीं। प्राणी गर्भ में हो, बालक हो, तरुण हो, वृद्ध हो, सब परमेष्ठी शिवजी की कृपा से क्षण मात्र में मुक्त हो जाते हैं।
यही जगन्नाथ शिव बंध मोक्ष करने वाले हैं। भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य आदि लोकों, सातों द्वीपों में, ब्रह्मांड में, सब पर्वत तथा वनों में संपूर्ण जीव जो भी रहते हैं, वह चराचर प्राणी सब शिव का ही रूप है, सब ही रुद्र स्वरूप है। अतः ऐसे रुद्र पुरुष को नमस्कार है। रुद्र की आज्ञा से यह देवी अंबिका स्थित है। यह सुनकर सब देवता और मुनीश्वर प्रसन्न हुए और अंबिका के प्रसाद से शिव सायुज्य को प्राप्त हुए। पाशुपत योग का विस्तार से निरूपण। ऋषि बोले, हे सूत जी, किस योग से योगियों को अणमादिक सिद्धि और सत्पुरुषों को गुण प्राप्ति होती है, सो विस्तार से हमसे कहिए। सूत जी बोले, अच्छा, अब मैं परम दुर्लभ योग को कहूँगा। आदि में चित्त में 5 प्रकार से शिव की स्थापना का स्मरण करना चाहिए। सोम, सूर्य और अग्नि से युक्त चित्त में पद्मासन की कल्पना करनी चाहिए तथा 26 शक्तियों से युक्त उस कमल के मध्य में उमा सहित शंकर का 16 प्रकार से और 8 प्रकार तथा 12 प्रकार से स्मरण करे। इसी से अणुमादिक शक्ति प्राप्त होती है, अन्यथा कर्मों से नहीं। अणिमा, लघिमा, महिमा प्राप्ति होती है। इन अणमादिक शक्तियों से युक्त योगी को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन उसकी इच्छा से प्रवृत्त होते हैं, अपनी इच्छा से प्रवृत्त नहीं होते। ऐसा योगी न जलता है, न मरता है, न छेदा जा सकता है। वह अपवर्ग नाम वाले परम दुर्लभ पद को प्राप्त होता है। ऐसा यह पाशुपत योग जानना चाहिए। ब्रह्मा का ही सदा सेवन करना चाहिए। ब्रह्म ही परम सुख है। वह हाथ पैर से रहित, जीभ मुख से रहित अत्यंत सूक्ष्म है। वह बिना आंखों के ही देखता है, बिना कान के सुनता है तथा सबको देखता है, सबको जानता है। उसी को महान पुरुष कहते हैं। जैसे पवन सब जगह विचरण करता है, वैसे ही सब पुरी में रहने से पुरुष कहलाता है। वही अपने धर्म को त्याग कर माया के वशीभूत हो शुक्र शोणित होकर गर्भ में वास करता है और 9वें महीने में उत्पन्न होकर पाप कर्म रत होकर नरक के भोगों को भोगता है। इसी प्रकार जीव अपने कर्मों के फल से नाना प्रकार के भोगों को भोगते हैं। अकेला ही अपने कर्मों को भोगता है और अकेला ही सबको छोड़कर जाता है। इसलिए सदैव सुकृत ही करने चाहिए। जीव के जाने पर उसके पीछे कोई नहीं चलता, बस उसका किया हुआ कर्म ही उसके पीछे चलता है। तामस रूपी घोर संसार 6 प्रकार का उसको प्राप्त होता है। मनुष्य के पशु बने को प्राप्त होता है, पशु से मृगत्व को, मृगत्व से पक्षी भाव को, पक्षी भाव से सर्प आदि योनि को पाता है, सर्प आदि से स्थावर आदि की योनि को पाता है। इस प्रकार यह जीव मनुष्य से लेकर वृक्षों तक की अनेक योनियों में घूमता रहता है। जैसे कुम्हार का चाकू घूमता है, वैसे ही घूमता है। इसलिए संसार के भय से पीड़ित होकर धर्म की आराधना करनी चाहिए, जिससे वह संसार को तर सकता है। अतः देवेश तीनों लोकों के नायक रुद्र का ध्यान करके हृदयस्थ वैश्वनार में पंचहुति करनी चाहिए। पंचाहुति के मंत्र निम्न प्रकार है: प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा तथा समानाय स्वाहा के द्वारा 5 आहुति करके पुनः जलपान और भोजन करना चाहिए। इसके बाद प्रार्थना करें कि सब जगत के स्वामी, हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। देवताओं में श्रेष्ठ आप ही हैं। हमारा हवन किया हुआ यह अन्न आपका ही स्वरूप है। इस प्रकार रुद्र की प्रार्थना करें। यह योगाचर ब्रह्मा ने कहा है। इसे पाशुपत व्रत जानना चाहिए। इसे पढ़े व सुनावे तो परम गति को प्राप्त होता है। शौचाचार लक्षण। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आप लोगों के लिए शौचाचार का लक्षण कहूँगा, जिसका पालन करने से मुनि लोग परम गति को पाते हैं। इसको पूर्व में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए कहा था, उसको मैं अब संक्षेप से कहता हूँ। शौच मुनियों के लिए उत्तम पद प्रदान करने वाला है। इसमें प्रमाद न करने वाला मुनि
कभी भी नष्ट नहीं होता है। मान और अपमान मुनियों का विष और अमृत है। मान उनको अमृत है और अपमान विष है। यम और नियमों का पालन करता हुआ तथा गुरु के हित में सदा तत्पर रहकर 1 वर्ष तक रहे। इस पृथ्वी पर उत्तम धर्म का आचरण करता हुआ ज्ञान योग को धारण करता है। आँखों के द्वारा जल को छानकर पवित्र करके पीना चाहिए। सत्य के द्वारा वाक्य को पवित्र करके वचन बोलने चाहिए और मन के द्वारा पवित्र होकर आचरण करने चाहिए। मछली पकड़ने वाले को 6 मास में जो पाप लगता है, वह अपवित्र जल पीने वाले को केवल 1 दिन में ही लग जाता है। अपवित्र जल पीने वाले को अघोर मंत्र का जप करना चाहिए, तब शुद्धि को प्राप्त करता है। उसे शंभू का घी, दूध आदि के द्वारा विस्तार पूर्वक पूजन करना चाहिए और 3 परिक्रमा करनी चाहिए, तो वह शुद्ध हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आतिथ्य सत्कार में तथा यज्ञ आदि में योगी को नहीं जाना चाहिए। योगी को अहिंसक होना चाहिए। अग्नि धुआं के रहित हो जाए, सब भोजन कर चुके हो, तब नगर या गांव में योगी को भिक्षा के लिए जाना चाहिए। वनस्थ और यायावर महात्माओं के यहाँ भिक्षा करनी चाहिए। गृहस्थी, श्रद्धालु तथा श्रोत्रियों के घर जाकर भिक्षा करनी चाहिए। दधी भक्षक, दूध भक्षक तथा अन्य नियम वाले मनुष्य भिक्षा करने वाले की 16वीं कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। भिक्षाचारी को जितेंद्रिय तथा भस्मशायी होना चाहिए। परम पद की इच्छा वाले को पाशुपत योग धारण करना चाहिए। सब योगियों को चांद्रायण व्रत श्रेष्ठ है। इसे 1, 2 या 4 अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करे। चोरी न करना, ब्रह्मचर्य धारण करना, लोभ न करना, त्याग करना तथा हिंसा न करना, ये 5 व्रत करने चाहिए। फिर अक्रोध, आहार में लघुता, नित्य स्वाध्याय, ये नियम कहे हैं, इनका पालन करना चाहिए। दम, शम, सत्य और अपाय, मौन, सब प्राणियों के प्रति नम्रता, यह अतीन्द्रिय ज्ञान शिव स्वरूप है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। जो मनुष्य सदाचार में रत हैं, अपने धर्म का पालन करने वाले हैं, शांत हैं, वे सब लोगों को जीतकर ब्रह्म लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी ने जो सनातन धर्म का उपदेश संपूर्ण भूतों का हित करने वाला कहा है, उसे मैं हे मुनीश्वरों आप लोगों से कहता हूँ। गुरु तथा उपदेश करने वाले वृद्धों का आदर तथा प्रणाम करना चाहिए। ब्राह्मण और गुरुओं को अष्टांग प्रणाम 3 बार तथा 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। छल, चुगली, अधिक हास त्याग देना चाहिए। गुरु के सामने प्रतिकूल बात नहीं करनी चाहिए। यति के आसन, वस्त्र, दंड, खड़ाऊ, माला, शयन स्थान, पात्र और छाया और उनके यज्ञ पात्र, इनको पैरों से नहीं छूना चाहिए। देवद्रोह और गुरुद्रोह नहीं करना चाहिए। यदि प्रमाद से ऐसा हो जाए तो कम से कम 1000 प्रणव का जप करना चाहिए। ब्राह्मण को संध्या का विच्छेद होने पर 3 बार संध्या की आवृत्ति करनी चाहिए। भस्म से कांसे की, लोहे की क्षार से, तांबे की अमल से तथा सोने चांदी के पात्र जल मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं। तृण काष्ठ आदि की शुद्धि जल के छींटा मात्र से हो जाती है तथा यज्ञ के पात्र गर्म जल से शुद्ध होते हैं। ब्राह्मण को सो करके, छींक करके, थूक करके, खा करके, अध्ययन आदि के लिए आचमन करना चाहिए। मैथुन करके, पति का स्पर्श करके, कुक्कुट, स्वान, कुकर, खर, काक, ऊंट का स्पर्श करके शुद्ध जल के स्नान से पवित्र होता है। रजस्वला तथा सूतिका का स्पर्श नहीं करना चाहिए। रजस्वला से वार्तालाप भी ना करे। वह प्रथम दिन चांडाल, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन रजीकी तथा चौथे दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गायन, रोदन, हसन, गमन, काजल लगाना, जुआ खेलना, दिन में सोना, दांतुन करना, मैथुन कर्म, मन वाणी के द्वारा देव पूजन, रजस्वला स्त्री द्वारा त्यागा जाना चाहिए। इस प्रकार सदाचार सभी प्राणी मात्र के लिए कहा है। जो पवित्र होकर सदाचार को पढ़े या सुने या ब्राह्मण के द्वारा श्रवण करे
वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करके ब्रह्मा के साथ आनंद को पाता है। यतियों के पाप शोधन प्रायश्चितों का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इससे आगे मैं शिव का कहा हुआ यतियों के लिए पाप शोधन और प्रायश्चित कहूँगा। मन, वाणी और शरीर से होने वाले पाप 3 प्रकार के होते हैं, जो रात दिन होते रहते हैं। इनसे जगत लिपट रहा है। प्रमादी जन का योग ही बल है। योग से श्रेष्ठ मनुष्यों को और शुभ नहीं है। इससे धर्मात्मा मनीषी अविद्या को विद्या से जीतकर उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त कर योग की ही प्रशंसा करते हैं। यतियों के व्रत उपव्रत के व्यतिक्रम में प्रायश्चित विधान होता है। यति यदि कामना से स्त्री को पाता है तो उसे 100 प्राणायाम से युक्त सांतपन नामक व्रत करना चाहिए और फिर सावधान हो अंत में कृच्छ व्रत करना चाहिए। यति यदि प्रमादी होकर पूर्व आश्रम में आकर विषयों में प्रवृत्त होता है तो वह असत है और हिंसा करने वाला है। उसे ऐसा दारुण कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों से वह अधर्मी बन जाता है। यति को अधर्म में फंसाकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। परम आपत्ति आने पर भी यति को चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी से अधिक और कोई अधर्म नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। चोरी को परम हिंसा कहा गया है, क्योंकि जो जिसका द्रव्य है वह उसके वहिश्चर प्राण है। जो उसके धन को हरता है वह उसके प्राणों को हरता है। ऐसा करने वाले को 1 वर्ष तक चांद्रायण व्रत करना चाहिए। यति को कर्म से, मन से, वाणी से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। यदि बिना कामना के भी यति पशु, कीट आदि की हिंसा करता है तो उसे कृच्छ, अतिकृच्छ तथा चांद्रायण व्रत करने चाहिए। यति यदि इंद्रियों की दुर्बलता से स्त्री को देखकर वीर्य का त्याग करता है तो उसे 16 प्राणायाम करने चाहिए। यदि दिन में वीर्य स्खलित होता है तो उसको 3 रात्रि उपवास कर 100 प्राणायाम करने चाहिए। यदि रात्रि में स्खलित होता है तो स्नान कर 12 प्राणायाम करने से ही शुद्धि हो जाती है। यति को एकाकी भोजन करना, मधु मांस खाना तथा अभक्ष भोजन करना, क्षार लवण खाना वर्जित है। इनके भी प्रायश्चित करने चाहिए। इसलिए सत्पुरुषों द्वारा निश्चय कर प्रजापत्य, कृच्छ आदि व्रत करने चाहिए और विशुद्ध होना चाहिए। यति को सोने व मिट्टी में समान भाव और सब भूतों में आत्म भाव समझकर विचरना चाहिए। ऐसा यति ध्रुव अव्यय परम पद को पाता है और फिर यहाँ जन्म नहीं लेता है। योगियों को अपने लक्ष्य प्राप्ति में आए हुए अरिष्टों का तथा मृत्यु सूचकों का वर्णन। सूत जी बोले, अब मैं आपके प्रति अरिष्टों को कहूँगा जिससे योगी लोग मृत्यु को देखते हैं। अरुंधति को, ध्रुव तारे को तथा महापथ को जो नहीं देखता वह मनुष्य 1 वर्ष से अधिक नहीं जीता है। सूर्य को बिना किरणों के तथा अग्नि को किरणों से युक्त देखता है, वह 11 महीने से अधिक नहीं जीता है। मूत्र और पुरुष को सोने और चांदी के रूप में देखता है तथा वमन करता है। चाहे स्वप्न में ऐसा देखे या प्रत्यक्ष, वह 10 महीने में मृत्यु को पाता है। सोने के वर्णों का वृक्ष अथवा गंधर्व नगर तथा प्रेत पिशाचों को स्वप्न में देखता है, वह 9 महीने से ज्यादा नहीं जीता। जो अचानक अत्यंत स्थूल या अत्यंत कृशकायकों को देखता है, वह 8 महीने तक मृत्यु को पाता है। धूली या कीच में जिसके पैर आगे या पीछे से खंडित रूप में दिखते हैं, वह 7 महीने तक जिंदा रहता है। काक, गिद्ध, कपोत अथवा दूसरा मांस खाने वाला पक्षी जिसके सिर पर बैठ जाता है, वह 6 मास तक जीता है। धूल की वर्षा में कौवा पंक्तियों में उड़ता हो तथा अपनी छाया को विकृत देखता है, वह 4 या 5 महीने तक जीता है। बिना बादल के जो बिजली को देखता है और दक्षिण दिशा में अपने को स्थित देता है तथा जल में इंद्रधनुष को देखता है, वह केवल 2-3 महीने ही जीता है। जल में अथवा दर्पण में जो अपनी आत्मा को नहीं देख पाता अथवा बिना सिर के देखता है, वह 1 मास से ऊपर नहीं जीता। मुर्दे की सी अथवा चर्बी की सी गंध अपने शरीर में देखता है, वह 15 दिन से ज्यादा नहीं जीता। रीछ, बंदरों से युक्त रथ में बैठकर जो दक्षिण दिशा को नाचता गाता हुआ जाता है,
उसकी मृत्यु उपस्थित ही समझिए। काले वस्त्र पहने हुए काले रंग की स्त्री जिसको स्वप्न में दक्षिण दिशा की ओर ले जाए वह नहीं जी सकता। अपने कंठ में जो मनुष्य छेद देखता है या नंगे सन्यासी को देखता है उसकी मृत्यु उपस्थित ही है। जो दिन में या रात्रि में बार बार डरता है, दीप की गंध जिसको नहीं आती, जिसकी जीभ काली और कड़ी हो गई हो तथा मुख कमल का सा लाल हो और कपोलों पर पीली पीली फुंसी उठ आवे, उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाती है। दिन या रात्रि में प्रत्यक्ष पीटा जाता हो परंतु उसे वह नहीं देख पाता, उसे गत आयु जानना चाहिए। ऐसे अरिष्टों को देखकर बुद्धिमान मनुष्य विषाद और खेत को छोड़कर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में चला जाए, वहां एकांत से पूर्व या उत्तर मुख बैठकर आचमन करे तथा महेश्वर को प्रणाम करके सीधा शांत बैठे। जैसे निर्वात स्थान में दीपक स्थिर हो जाता है, ऐसे स्थिर बैठे और महेश्वर का ध्यान नाक, कान, आँख, मन, बुद्धि के द्वारा करता रहे। ओंकार से देह को पूर्ण करे। ओंकार को 3 मात्रा वाला जानना चाहिए। व्यंजन इसमें ईश्वर है। पहली मात्रा विद्युति, दूसरी तामसी तथा तीसरी निर्गुणा जाननी चाहिए। प्रणव धनुष आत्मा बाण ब्रह्म लक्ष्य कहा गया है। सावधान होकर के सर्वत्र लक्ष्य का भेदन करना चाहिए। ओम में 3 मात्राएं, 3 लोक, 3 वेद अथवा 3 अग्नि, विष्णु के 3 डग हैं। अकार, उकार और मकार सहित ओमकार 3 मात्रा वाला कहा है। अकार भूलोक, उकार भूवलोक, व्यंजन सहित मकार स्वर लोक कहा है। ओमकार त्रिलोकमय है, उसका सर त्रिविष्टिपमय है। इसकी प्रथम मात्रा हस्व, दूसरी दीर्घ तथा तीसरी प्लुत कही है। प्रति माह सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करे, उससे जो फल प्राप्त होगा वह प्रणव की मात्रा के ज्ञानी को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार योग से युक्त पवित्र जितेंद्रिय आत्मा को प्राप्त करता है। इसलिए पाशुपत योग के द्वारा बुद्धिमान को आत्मा का चिंतन करना चाहिए। जो आत्मा को जानते हैं वह सब प्रकार से पवित्र हैं। योग के ज्ञान से ब्राह्मण, ऋग, यजु, साम और उपनिषदों को स्वयं जान जाता है। सर्व देवमय होकर योनि क्रम को त्याग कर शाश्वत पद को प्राप्त हो जाता है। जैसे वृक्ष से पका हुआ फल वायु के वेग से गिरा दिया जाता है, वैसे ही रुद्र को नमस्कार करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। रुद्र को नमस्कार सर्व कर्मों के फल को निश्चय ही देता है। अन्य देवों का नमस्कार इतना फल नहीं देता, अतः रुद्र को नमस्कार करनी चाहिए। ध्यान में परायण योगी जो अपने शरीर को त्यागता है वह 3 कुलों का उद्धार करता हुआ शिव सायुज्यों को प्राप्त होता है। अरिष्ट को देखकर तथा मृत्यु को उपस्थित देखकर वाराणसी में अविमुक्तेश्वर पर जाकर जो नर शरीर को त्यागता है वह संसार से मुक्त है। हे ब्राह्मणों, जो श्री पर्वत पर अपने शरीर को छोड़ता है वह शिव सायुज्यों को पाता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। अविमुक्तेश्वर जीवों को मुक्ति देने वाला परम क्षेत्र है। बुद्धिमानों को उसका सदा सेवन करना चाहिए। मुक्ति के समय तो विशेष रूप से सेवन करें।